Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Amrita's Tutorial. This is Amrita and today I am going to teach you some important questions from trigonometry. And in the previous lecture, we have studied about what is trigonometry and all the basic concepts of trigonometry. और उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक भी बताया था जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूलेज का क्विक रिवाइज करा देती हूँ जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको वो फार्मूलेज बताए थे, मैं यहाँ भी लिख दे रही हूँ साइड में, आप ध्यान देना। मैंने आपको बताया था P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। इसका मैंने ट्रिक क्या बताया था इसको याद रखने के लिए? पंडित, विनोद, प्रसाद, हर बोल एंड साइन, कॉस और टेन, दैट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो P बाई एच, B बाई एच एंड P बाई बी। P stands for perpendicular, H stand for hypotenuse, B stand for base। ओके, तो ये सारे फॉर्मूला हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। और भी होता है साइन कॉस टेन, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग इस क्वेश्चंस, अभी जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan A is equals to 24/7, find the other trigonometric ratios of the angle A। ओके, दैट मीन्स एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है बी पे। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे हो रहा है? बोल रहा है बी पे। यहाँ पे पढ़ सकते हो राइट एंगल एट बी एंड tan A इज इक्वल्स टू 24/7। tan A इज इक्वल्स टू 24/7। 24/7, तो tan A का फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है? P बाई बी। ठीक है, जो 24/7 दैट मीन्स P बाई बी। तो 24 हो गया हम लोग का P और 7 हो गया हम लोग का B, दैट मीन्स 24 हम लोग का परपेंडिकुलर और 7 हम लोग का बेस। अब हम लोग ट्रायंगल पे आते हैं, इसको अच्छे से नेमिंग कर लेंगे। हम लोग को चाहिए ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। यहाँ पे हम लोग एंगल A बना लेते हैं, ये हो जाएगा एंगल A और यहाँ पे C, तो ट्रायंगल ABC बन गया एंगल A। ओके, सो फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी मस्ट हैव हाइपोटेनस। यहाँ पे तो हम लोग का P और B ही दिया हुआ है, हाइपोटेनस तो नहीं दिया हुआ है। अगर हम, क्योंकि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब होता है कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट सब निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं कि h² इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, फॉर एंगल A, एंगल A अगर लेना है इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर ये होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 24, बेस हो जाएगा हम लोग का ये वाला, ये हो जाएगा हम लोग का 7 और हाइपोटेनस हम लोग को नहीं पता है, वो हम लोग को फाइंड करना है। सो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे P और B का। तो P का वैल्यू हम लोग के पास है 24 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल रहे हैं, और B का वैल्यू हम लोग के पास 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। ओके, यहाँ पे h², यहाँ पे h²
और जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हम लोग का रूट, और हम लोग इसको ऐड करके लिख लेंगे यहाँ पे। बताइए जल्दी से, ऐड करके कितना वैल्यू आ रहा है? सो कितना आया वैल्यू? 625। 625। तो 625 किसका रूट होता है? 25 का। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखना है। हम लोग को h मिल गया, h का वैल्यू। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले साइन a आएगा, तो साइन a के लिए वैल्यू क्या है? साइन थीटा के लिए वैल्यू p/h। तो सबसे पहले हम लोग p/h लेंगे। तो p का वैल्यू कितना है? 24/h का वैल्यू कितना है? अभी हम लोग निकालें 25। अब हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे, दैट मीन्स कॉस a। कॉस a के लिए फॉर्मूला b/h। b कितना है हम लोग का? 7, और h हम लोग अभी निकाले 25। tan a तो आपको दिया हुआ है, वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे कॉसेक। कॉसेक a हम लोग बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो h/p हो जाएगा। तो h कितना है हम लोग का? 25, और p हो जाएगा हम लोग का 24। आप यहाँ से भी देख सकते हो साइन का उल्टा, दैट मीन्स 25/24। सेक लिखेंगे, सेक के हो जाएगा हम लोग का यहाँ से h/b। ओके, एक मिनट, कैमरा में नहीं आ रहा है। सो सेक हो जाएगा हम लोग का h/b। तो h है हम लोग का 25, और b आ गया है हम लोग का, b तो हम लोग का गिवन है 7, और हम लोग को क्या चाहिए? कॉट। तो कॉट a हम लोग का कितना हो जाएगा? b/p। सो b का वैल्यू है 7 और p का वैल्यू है 24। तो हेयर वी गॉट द ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज साइन a, कॉस a, कॉसेक, सेक और कॉट, और tan का तो वैल्यू हमें गिवन था। सो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई थिंक दैट वाज नॉट सो हार्ड। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। और मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या गिवन है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC का। एंगल ABC जो है हम लोग का 90 डिग्री है, और AB का जो साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एंड BC का जो साइड है 4 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है? साइन A और कॉस C। उसके बाद बोलता है कि क्या साइन A हम लोग का कॉस C के इक्वल होगा? तो हम लोग को येस या नो में बताना है। तो पहले हम लोग साइन A निकालेंगे, फिर कॉस C निकालेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो इक्वल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ABC, एंगल ABC डैट मीन्स ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, और AB है हम लोग का 3 सेंटीमीटर, BC है हम लोग का 4 सेंटीमीटर। ओके, सो वी हैव टू फाइंड साइन A। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। साइन के लिए फॉर्मूला होता है हम लोग का साइन थीटा इज इक्वल्स टू p/h, एंड यहाँ पे कॉस है तो कॉस का भी मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, होता है p/h। ओके, सो कॉस में तो b आता है, हम लोग को b नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले b फाइंड करेंगे। b फाइंड करने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं h का स्क्वायर, ये है हम लोग का हाइपोटेनस। ओके, सॉरी, हम लोग को हाइपोटेनियस का वैल्यू चाहिए। ओके, जो कॉस में हम लोग का b तो हम लोग का दिया हुआ है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। हाइपोटेनियस तो दोनों में है। सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, h का स्क्वायर।
और यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आ जाता है, तो 16 + 9 25, रूट अंडर 25, तो 25 किसका रूट होता है 5 का, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ h दैट इज 5. नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ h, सो वी राइट द वैल्यू ऑफ साइन a. तो साइन a इज इक्वल्स टू p/h होगा, एंड a यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a एंगल यहाँ है, ओके 90 डिग्री यहाँ है, ठीक है. अगर एंगल यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इस चीज़ के लिए ये हम लोग का हो जाएगा बेस. ओके, फॉर दिस एंगल a वी हैव बेस AC AB एज अ बेस. ओके, तो और दिस साइड इज परपेंडिकुलर. ओके, तो साइन a के लिए अगर लिखेंगे तो ये हम लोग का बेस और ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन a? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर वी हैव 4 एंड बेस. And this is hypotenuse. So for sin A we want p/h, that means perpendicular and hypotenuse. तो perpendicular that means 4 और hypotenuse that means 5. Okay, and for cos C, तो C is here, ठीक है, C यहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ पे है, तो for C के लिए बेस क्या होगा, ये वाला, ठीक है. जब C के लिए लेंगे तो बेस हो जाएगा हम लोग का ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और हाइपोटेनस तो यही रहेगा. तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h. तो C के लिए है, क्योंकि हम लोग को C एंगल चाहिए तो हम लोग C के लिए लेंगे. C के लिए बेस कौन सा हो रहा है ये, तो बेस का वैल्यू हम लोग डालेंगे 4 और हाइपोटेनस के लिए हम लोग डालेंगे वैल्यू 5. ओके, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ साइन A एंड कॉस C. और सेकंड में हम लोगों को क्या पूछा था, इज साइन A इज इक्वल्स टू कॉस C. तो हम लोग को यहाँ से देख सकते हैं कि साइन A का वैल्यू 4/5 एंड कॉस C का वैल्यू 4/5. तो हम लोग का साइन A इक्वल हो जा रहा है कॉस C के, तो हम लोग लिख सकते हैं यस साइन A इज इक्वल्स टू कॉस C इज इक्वल्स टू 4/5. ओके, आई थॉट यू गॉट इट. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is your next question. Here it is given sin theta is equals to 1/2. Verify that 2 sin theta into cos theta is equals to 2 tan theta by 1 plus tan square theta. आपको ये प्रूफ करना है कि 2 sin theta into cos theta इक्वल होगा 2 tan theta प्लस बाई 1 plus tan square theta के. तो सबसे पहले हम लोग sin theta को लेंगे. यहाँ पे गिवन क्या है हम लोग का, sin theta इज इक्वल्स टू 1/2. दैट मीन्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h. तो p आपका यहाँ पे 1 है और h आपका 2 है, ठीक है. और यहाँ पे आपका cos थीटा भी है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू b/h. फॉर दैट वी नीड बेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड b, दैट मीन्स बेस. तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर. ओके, बिकॉज फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट p का h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. ठीक है, तो b का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस p का स्क्वायर. ओके, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ h. हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ h इज 2. तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1. जब हम लोग यहाँ पे b का स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट अंडर 3. वी गॉट द वैल्यू ऑफ b दैट इज 3 रूट 3. सो सबसे पहले हम लोग सबका वैल्यू लिख लेंगे. यहाँ पे हम लोग किसका किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा जो कि हम लोग के पास है, कॉस थीटा, टैन थीटा भी चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b/h, दैट मीन्स b दैट इज रूट 3 बाई h.
एच है हम लोग का 2 इज इक्वल टू लिख लेते हैं बी बाई एच होता है फॉर्मूला। tan थीटा भी चाहिए तो tan थीटा के लिए भी लिख लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है हम लोग का 1 एंड बी है हम लोग का √3। ओके, अब हम लोग LHS को पहले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। वी हैव LHS इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 sin theta that is 1/2 cos theta that is √3/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी गॉट द वैल्यू √3/2। ठीक है, नाउ वी हैव टू टेक RHS। सो RHS इज गिवन दैट इज यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में, हम लिख ले रहे हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू हेयर। सो 2 इंटू tan थीटा दैट मीन्स 1/√3 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू 1/√3 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज 1/√3 का स्क्वायर। ओके, सो 2 इंटू 1/√3 दैट इज 2/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। यू ऑल हैव नो दैट √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। ओके, सो बाई 3 हो जाएगा ये। सो हेयर वी हैव टू टेक LCM। सबसे पहले तो 2/√3 ऊपर है उसको लिख लेंगे, फिर इधर साइड 3, इसके नीचे 1 है तो 3 और 1 का LCM हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। तो यहाँ पे होगा 2/√3 बाई 4/3। सो अब क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, वहाँ पे क्या वैल्यू आया हम लोग का 2/√3 बाई 4/3। तो वी हैव द वैल्यू 2/√3 एंड बाई में 4/3। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 2/√3 लिखेंगे और ये वाला जब 4/3 इस टाइप से रहता है तो 3 हम लोग का ऊपर जाता है और 4 नीचे, दैट मीन्स 3/4। ओके, सो 2 से 4 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सो 3/2√3। ओके, वी गॉट द वैल्यू 3/2√3। हेयर वी हैव टू रेशनलाइज। अगर रूट नीचे में रहता है तो हम लोग उसको रेशनलाइज कर देते हैं। 3/2√3, यहाँ पे भी √3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3√3/2, √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 कैंसल, वी गॉट √3/2। यहाँ पे अच्छे से दिखेगा √3/2। ओके, सो LHS भी हम लोग का आया था √3/2 एंड RHS भी हम लोग का √3/2। सो वी कैन राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या था, LHS इज इक्वल्स टू RHS बस प्रूफ करना था। यहाँ से हम लोग क्या किए, सबसे पहले साइन थीटा हम लोग को दिया हुआ था P/H, तो हम लोग सबसे पहले B निकाले, B फाइंड किए, यहाँ पे √3 आया, फिर कॉस थीटा का वैल्यू लिखे, tan थीटा का वैल्यू लिखे, फिर LHS हम लोग ले लिए जो हम लोग का ये था, ये LHS था, उसको लिए हैं यहाँ पे और साइन थीटा का वैल्यू डाले, कॉस थीटा का वैल्यू डाल दिए एंड देन सॉल्व। फिर RHS लिए जो हम लोग का ये दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, फिर वैल्यू डाले और देन सॉल्व किए हैं। ओके, देन we have verified that LHS is equals to RHS. So next let's move to the next question. Okay, so this is our next question.
तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C। राइट एंगल किस पे है? C पे। और BC इज इक्वल्स टू 12 यूनिट दिया हुआ है, AC इज इक्वल्स टू 4√2 यूनिट दिया हुआ है, एंड एंगल ABC इज इक्वल्स टू थीटा। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC। ओके, ABC एक ट्राइंगल बनाएंगे और राइट एंगल बोल रहा है C पे, तो राइट एंगल जो होगा वो हम लोग का C पे होगा। A एंड B यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे और BC का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 12 यूनिट दिया हुआ है इस बार। ओके, एंड AC का वैल्यू दिया हुआ है 4√2। वी नीड टू फाइंड फर्स्टली वी नीड टू फाइंड AB, दैट मीन्स हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ओके, तो P का स्क्वायर दैट मीन्स 4√2 P है, और ये एंगल B आपको बोल रहा है थीटा। ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर। ओके, सो इसका स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो 16 2 ज़ा 32 प्लस 144। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने से हम लोग कितना आएगा? 4 6, इधर आएगा 7 एंड 1, 176 किसका रूट होता है? अगर वो रूट नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वैल्यू हम लोग का रूट में आएगा। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? 176 2 से लगाएंगे तो 2 8 से 16, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ओके, तो आपको पता है ये यहाँ से हम लोग पहले लिख लेते हैं h का स्क्वायर, यहाँ भी h का स्क्वायर, फिर जब यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आएगा, और 176 हम लोग का रूट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे निकाल के देखेंगे एक्चुअली इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या आ रहा है रूट में? रूट में हम लोग का आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 11 भी आ रहा है। ओके, इसको ये हम साइड कर देते हैं। ओके, आपको पता होगा कि रूट में ऐसे 2 रहता है तो एक बाहर निकलता है, ये 2 रहता है तो एक बाहर निकलता है, और 11 का तो कोई पेयर नहीं है तो वो अंदर ही रह जाएगा। उसका वैल्यू क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4√11। तो h का वैल्यू हम लोग को क्या मिला? 4√11। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को 4 वैल्यू निकालना है। पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस टू द पावर 4 प्लस साइन टू द पावर 4, और चौथा है कॉस टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4। ओके, मैं आपको बस 2 क्वेश्चन बताऊंगी और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी जो आप करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कॉस का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा? क्या होता है फॉर्मूला? B/H। तो B कितना है यहाँ से हम लोग का? 12। H हम लोग का निकला है 4√11। जैसे 4 से 12 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/√11। कॉस का तो वैल्यू मिल गया, वैसे ही हम लोग यहाँ पे साइन का वैल्यू लिखेंगे। साइन थीटा P/H होता है, तो P है हम लोग का 4√2 बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है हम लोग का 4√11, तो 4 से 4 कैंसर, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? √2 बाई √11। तो हम लोग वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिला? कॉस थीटा, और यहाँ पे मिला हम लोग को साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू दैट मीन्स 3/√11, और स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे
प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज √2/√11, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, √11 का स्क्वायर 11 प्लस यहाँ पे 2, √2 का स्क्वायर 2 और √11 का स्क्वायर 11, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 11, 9 + 2, 9 + 2 होता है हम लोग का 11/11, कट गया, वैल्यू मिल गया हम लोग को 1। सो फर्स्ट का तो वैल्यू 1 मिल गया, और आगे जो ये 1 2 3 क्वेश्चन है आप खुद से करोगे। यहाँ पे cos 4 थीटा दिया है, cos 4 पावर में है, ये थीटा है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर किए हैं तो वहाँ पे हम लोग 4 करेंगे। ओके, सो आप सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना। ओके, so that's all for today's class. Thank you, all the best, and if you have not subscribed my channel, you may subscribe to it and don't forget to press the bell icon. Thank you.